हाय लेडीज, आज मैंने आपके साथ आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करनी है। एक ऐसा इशू जो कि इस वक्त दुनिया में लाखों करोड़ों ख़वातीन को मुतासर कर रहा है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि लेडीज़ इस हवाले से खुलकर बात नहीं करती या उनको प्रॉपर उसकी अवेयरनेस नहीं होती, उसका इलाज उनका प्रॉपर नहीं होता। तो उनकी ओवरऑल जो ज़िंदगी है काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहती है और काफ़ी ख़वातीन इस वजह से बहुत ज़्यादा एनजाइटी का शिकार हो जाती हैं और इवन मेंटल हेल्थ पे उनकी कंडीशन और ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। आज मैं आपके साथ एक अवेयरनेस के तौर पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, और उसको कहा जाता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। यानी ख़वातीन, आप जानती हैं कि आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है रेगुलर, जो कि ख़ास डेट पर ये एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर वो 5 से 7 दिन के दरमियान इन दिनों के लिए है तो वो एक नॉर्मल और हेल्थी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सिस्टम है बिल्कुल ठीक है और आपके पीरियड्स ठीक हैं और आप एक हेल्थी वुमेन है। और उसको हम कहते हैं चाइल्ड बियरिंग एज की। अगर आप शादी करते हैं या कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं अगर आपका साइकिल रेगुलर हो। लेकिन इसी के मुकाबले में कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी उनका कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता। ऐसे भी होते हैं ख़वातीन में कि पीरियड्स जो है ना वो 7 दिन से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड्स। कुछ ख़वातीन तो इवन ये भी कहती हैं कि अभी एक पीरियड ख़त्म नहीं हुआ होता, कुछ दिन 1-2 दिन गैप आता है, दोबारा शुरू हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन को पूरे महीने उसमें सिर्फ स्पॉटिंग होती रहती है और बार बार उनको अपने जो है ना अंडर गारमेंट्स चेंज करने पड़ते हैं। कुछ ख़वातीन ये भी कहती हैं कि उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है। कुछ ख़वातीन को इवन बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होते हैं। तो ये जो पैटर्न है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का, ये मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि इसके पीछे कॉजेज़ मुख्तलिफ होती हैं। और जब तक हम किसी भी बीमारी की कॉज को नहीं देखेंगे तो हम ब्लाइंड ट्रीटमेंट करते रहते हैं। उसके साथ ये होता है कि वक्ती तौर पर आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन चूंकि हमने कॉज को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया होता, उसको प्रॉपर तरीके से हम टारगेट नहीं करते, तो वो बीमारी हमारे साथ सारी उम्र जारी रहती है। और यही प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के साथ कि वो ज़्यादातर हमें सिम्टम्स के मुताबिक दवाई दे देते हैं जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है, सप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करें कि बेस क्या है इस प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम को अगर हम आइडेंटिफाई करके रिमूव करें तो वो कंडीशन बेहतर हो सकती है। तो जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसके पीछे एक लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये होती है, अक्सर ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, और हार्मोन्स का ताल्लुक आपके हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से लेकर आपका जो थायराइड ग्लैंड है, आपका एड्रीनल ग्लैंड है, आपकी ओवरीज है, तो ये एक नेटवर्क होता है हमारे जिस्म में ग्लैंड्स का, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अगर उसमें नॉर्मेलिटी आएगी तो आपकी ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब होगा और आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे। तो सबसे बड़ी वजह नॉर्मली इस तरह की कंडीशंस में जब आपके पीरियड्स रेगुलर ना हो तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के बारे में वो जो है ना सुकून से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारती, हाइपोकॉन्ड्रिक किस्म की कंडीशन या हिस्टीरिया जिसको कहा जाता है, उस कंडीशन में मुब्तला होती हैं, तो उनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है। क्योंकि हिस्टीरिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें औरत जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है अपनी सेहत के हवाले से, और उसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके यूट्रस के साथ है। तो ये कंडीशन बड़ी ही कॉमन है और इसका ताल्लुक जो है ना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के साथ है। एक और कंडीशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यंग बच्चियों में देखी जा रही है और उसको कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, जिसमें होता है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट्स बन जाती हैं। यानी जो ओवरीज हैं उसके अंदर पानी वाले या बाजू का ब्लड ट्रेसेस वाले जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके अंदर वो बीमारी है तो आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे। अच्छा, ये मसला है कि अक्सर जो पीसीओएस की पेशेंट्स होती हैं उनको पीरियड्स नहीं आते, उनके मिसिंग होते हैं, स्किप होते हैं, या बहुत ज़्यादा लाइट या स्कैंटी होते हैं। इवन कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनको 3-3 महीने 6-6 महीने बल्कि पूरे साल पीरियड्स नहीं आते। तो वो एक एक्सट्रीम होता है पीसीओएस का। लेकिन उसी के मुकाबले में जब हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की बात करते हैं तो इवन पीसीओएस के पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं जिनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, हैवी हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है और प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, यानी उनके पीरियड्स भी हैवी हो सकते हैं। तो पीसीओएस में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आपके पीरियड्स मिसिंग हो, बल्कि ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक और कंडीशन जो ख़वातीन में नॉर्मली देखी जाती है उसको कहते हैं फाइब्रॉइड्स, यानी उनके यूट्रस में, उनके बच्चेदानियों में जो ना फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, जिनको हम समझें बिनाइन ट्यूमर्स कह सकते हैं, यानी रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो रसोलियाँ भी बाजू का जब फटती हैं या उसके अंदर कोई प्रेशर पड़ता है तो उनमें से ब्लीडिंग आ सकती है। लेकिन नॉर्मली ये जो यूट्राइन फाइब्राइड होते हैं, ये जब औरत एक मेनोपॉज के बाद गुजरती है, मेनोपॉज में जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली बेहतर भी हो सकते हैं।
थायराइड का मैंने बताया अगर आपका मसला है, और मेनोपॉज में ये प्रॉब्लम का होता है, और वो ख़वातीन जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, यानी उनकी डाइट ठीक नहीं है, वो किसी किस्म की एडिक्शन करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, ड्रग लेती हैं, तो उनके अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। इस तरह वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स के कंटेक्ट में रहती हैं, उनका भी हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो नाजरीन, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के पीछे एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपको ये मसला है और काफ़ी अरसे से है, तो आप इसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, अपनी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं और देखें कि आपके इस कंडीशन के पीछे मसला क्या है। अच्छा, इसको अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो क्या हो सकता है? अगर एक औरत है, खातून है जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, अगर वो इसका इलाज नहीं करवाएगी तो उसको इनफर्टिलिटी का मसला होगा, यानी वो कंसीव नहीं कर पाएगी, उसके लिए बच्चा पैदा करना या बच्चे को संभालना मुश्किल हो जा, मिसकैरेज का या रिकरेंट जो होते हैं मिसकैरेज या एबॉर्शन के खतरे उसके साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक प्रॉब्लम जो कि उनके साथ हर वक्त लगा रहता है वो होता है थकावट, इंतहाई थकावट का एहसास। उसकी वजह कि जब आपके अंदर से वाइटल फ्लूइड्स डिस्चार्जेस निकलते हैं, यानी वो खून की सूरत में अगर आपके जिस्म से एक चीज़ निकल रही है और हैवी तरीके से निकल रही है, तो वो आपको डेफिनेटली मुतासर करेगी और आपकी जो ओवरऑल सेहत है, आपकी एनर्जी लेवल्स हैं, आप में आयरन की जो कमी होती है उससे आपको कमज़ोरी का एहसास होना शुरू हो सकता है। और अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करते तो इसके मजीद कॉम्प्लिकेशन भी फ्यूचर में हो सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब आप इसका रूटीन का इलाज करवाते हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन होते हैं, तो उनके पास ये नॉर्मल जो मॉडर्न मेडिसिन उसमें क्या होता है, नॉर्मली वो आपको देते हैं कुछ पेन रिलीफ करने वाली गोलियां, या हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं जिसको HRTs कहते हैं, या इवन IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वो इंसर्ट कर देते हैं, उसके साथ भी कुछ खवातीन को फ़ायदा होता है। इसके अलावा ट्रांसैमिक एसिड एक मेडिसिन है वो दी जाती है। तो नॉर्मली वो इस तरह से करते हैं। अदरवाइज इससे भी फ़ायदा ना हो तो फिर वो सर्जरीज एक ऑप्शन होती है जिसमें एब्लेशन हो सकती है, इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी हो सकती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपकी एज कम है, मसलन अगर आपकी एज 30 है, 35 है, यानी अभी भी आपकी एज में हार्मोन्स आने के, बच्चे पैदा करने के चांसेस हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन से होता यह है कि आपका चूँकि यूट्रस हटा देते हैं, हिस्टेरेक्टमी हो जाती है, तो आप मज़ीद जो ना बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती, यानी आपको किसी तरह से वेल बिफोर टाइम मेनोपोज में धकेल दिया जाता है, यानी आपके अंदर मेनोपोज के सिम्टम्स या मेनोपोज का जो फेज़ है वो शुरू हो जाता है, यानी आप उस खातून की तरह रहना शुरू कर देती हैं जो मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो फ़ायदे तो होते हैं सर्जरीज वगैरह के, लेकिन उनके नुकसान भी होते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करें, और अगर कोई नॉन इन्वेसिव मेथड है, कोई ऐसा तरीका है जिसमें आपको नुकसान भी ना हो, आपका फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी भी सिक्योर हो, और अगर आप मजीद बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश है तो उसको भी रिस्क ना हो, तो ये तमाम जो कंडीशंस हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की, इसका बेहतरीन इलाज होलिस्टिक हेल्थ में भी मौजूद है। यानी आप कन्वेंशनल तरीके कर रही हैं, सारी उम्र हो गई है, लेकिन मसला ठीक नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आप कुछ होलिस्टिक रेमेडीज़ यानी जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं उनको भी ट्राई करें। और उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर आप इनको ट्राई करती हैं तो उम्मीद है कि आपका ये मसला फॉरएवर ठीक हो सकता है और इसका कोई ख़ास साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप लोग यूके में रहते हैं, मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, तो आप मुझसे रब्ता करके असेसमेंट करवा के ये मेडिसिन पोस्ट भी करवा सकते हैं। हम यहाँ यूके के अंदर पोस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप फिर किसी लोकल नेचुरोपैथ, होम्योपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट से भी मिलकर मशवरा करें, और वहाँ से भी आप ये चीज़ें ले सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक गाइड के तौर पर कुछ चीज़ें बताऊँगा, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक दो हर्बल चीज़ें बताता हूँ। हर्ब्स में एक बड़ी टॉप की हर्ब है जिसको हम कहते हैं वाइटेक्स या चेस्ट बेरी, जिसको नॉर्मली लोग एग्नेस कास्टस कहते हैं। ये कुदरती तौर पे आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, और अगर उसमें कोई इम्बैलेंस हो तो उसको सेट करती है। तो अगर आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो भी आपके मेन स्ट्रीम हार्मोन्स होते हैं पीरियड्स के लिए, उनको रेगुलर करने में ये जो एग्नेस कास्टस हर्ब है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ये आपको नहीं मिलती तो एक और है, इसका नाम है डोंक्वाई, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और है जिसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज, तो उसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, एग्नेस कास्टस के सप्लीमेंट मिलते हैं, ये आप कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपके अंदर इवन PCOS की अलामात पाई जाती हैं, तो ये जो मैंने दो तीन हर्ब्स बताई, एग्नेस कास्टस, इवनिंग प्राइम रोज और डोंक्वाई, ये आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद दे सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली आप अपने सिम्टम्स डिस्कस करके दवाइयाँ लेंगे तो फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो कि आपको एकदम बूस्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जब आपके अंदर से ब्लड निकलता है, कमज़ोरी होती है, तो आपको चाहिए कि आप डेफिनेटली B कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें। विटामिन B कम्प्लेक्स जो होता है वो आपको ओवरऑल एक सपोर्ट एनर्जी के तौर पर देता है, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आयरन। तो आपको
आपको नेचुरल तरीके से आयरन का इंटेक करना चाहिए, नेचुरल सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। लेकिन आयरन की एब्जॉर्प्शन को अच्छा करने के लिए अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आप जिस फार्मूलेशन में भी आयरन लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी और आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो बी कम्प्लेक्स, आयरन और विटामिन सी, अगर आपको ये तमाम चीज़ें नेचुरल तरीके से मिलती हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स में तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको काफ़ी हेल्प दे सकती है इमोशनली भी, और यहाँ पर अगर कोई कंजेशन का मसला है, कोई प्रॉब्लम है आपके पेल्विक एरिया में, तो उसको भी बेहतर कर सकता है, और वो है 2 एसेंशियल ऑयल्स। क्योंकि मैं क्वालिफाइड अरोमाथेरेपिस्ट भी हूँ, हम खुद जो ना एब्डोमिनल जो मसाज की टेक्निक्स हैं वो बताते हैं, और साथ कुछ ऑयल बनाते हैं। तो अगर आप उन ऑयल को बैरूनी तौर पर लगाएंगे तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब उन ऑयल्स में आपको चाहिए क्या, एक तो आपको चाहिए उसमें जो बेस ऑयल हो वो हो कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फिर कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें स्वीट एलमंड, मीठे बादामों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, इवनिंग ग्रेप सीड ऑयल है। तो जो भी ऑयल अवेलेबल है वो आप लें, लेकिन बेहतर है कि आप इस्तेमाल करें कैस्टर ऑयल। उस कैस्टर ऑयल के अंदर आपने 2 और एसेंशियल ऑयल डालने हैं। एक का नाम है क्लेरी सेज, इसके कुछ कतरे डालें, और दूसरा एक ऑयल है जिसका नाम है लैंग लैंग। तो ये 2 एसेंशियल ऑयल आपने, अब हमारे पास ऑलरेडी जब पेशेंट्स आते हैं तो हमने उनके लिए बना के रखी होती है, तो इसके अंदर हमने डाला हुआ है कैस्टर ऑयल और कुछ कतरे। अगर ये 100 ml की बॉटल है तो 15 ड्रॉप्स हमने डाले हुए हैं, 15 ड्रॉप्स क्लेरी सेज, 15 ड्रॉप लैंग लैंग। तो ये एक ऑयल बन गया। इसका आपने रोजाना की बेस पर सर्कुलर मूव में अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में मसाज करना है। ये पेनिट्रेट करेगा और आपके यूट्रस को, आपके जो ओवेरियन एरियाज हैं, जो पेल्विक एरिया है, उसको स्ट्रेंथन करेगा। अगर उसके अंदर कोई कंजेशन है, कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई ऐसी ब्लॉकेज है तो उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी स्मेल के साथ आपको एक अच्छी फीलिंग होगी, और ये जब आपकी स्किन पर लगती है तो आपकी जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, उसके जरिए जिस्म के हर तरफ, हर एरिया में पहुंचकर आपको रिलैक्सिंग प्रोवाइड करेगा। तो अरोमा थेरेपी भी एक बेहतरीन चॉइस होती है होलिस्टिक हेल्थ में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। आपको चाहिए आप अपने गट को इंप्रूव करें, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। अब मैं आपके साथ 3 घरेलू टोटके बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खों पे यकीन करते हैं, और चूंकि हर्बलिज्म में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला आपने ये करना है कि अदरक और दालचीनी की चाय पीनी है, यानी जिंजर और सिनेमन की चाय जो है रोज़ाना 1 कप पिए, तो उसके साथ आपका यूट्रस स्ट्रेंथन होगा और आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, और आपको यूट्राइन ब्लीडिंग है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और पेन में भी रिलीफ मिलेगा। अगर आप जिंजर और सिनेमन नहीं लेना चाहते तो दूसरी ऑप्शन है आपके पास, आप इस्तेमाल करें टर्मेरिक, यानी जो ऑर्गेनिक हल्दी होती है, उसके अंदर उसको आप गर्म दूध में मिक्स करें और साथ थोड़ा सा शहद डालें। ये भी अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे पियेंगे तो इससे साबित होता है, बहुत से तहकीक हुई है कि ये इन्फ्लेमेशन कम करती है और आपके रेगुलर साइकिल को मेंटेन करती है। तो 2 ऑप्शंस होंगी, पहले में था अदरक और दालचीनी। अगर ये नहीं है तो आपको हल्दी, गर्म दूध और साथ चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बेहतर आपको जो चीज़ हेल्प करेगी उसका नाम है रेड रेसबेरी। तो ये एक रेसबेरी होती है, इसके अगर आप पत्तों की चाय पियेंगे तो ये आपके रहम को, यानी आपके यूट्रस को मजबूत करेगी, यूट्रस को स्ट्रेंथन करेगी। खासकर वो ख़वातीन जिनको मिसकैरेज का मसला होता है, बार बार जिनका बच्चा जो है ना ज़ाया हो जाता है, उनको रेसबेरी के पत्तों की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये आपके जो बहाव है यानी ब्लीडिंग है उसको भी बेहतर करेगी। तो रेड रेसबेरी की जो चाय होती है, लीव्स मिलते हैं, इसको आप इस्तेमाल करें। सबसे आखिर में मैं आपके साथ 3-4 होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करूंगा, क्योंकि होम्योपैथी एक बहुत ही यूनिक अप्रोच है। अगर आप होम्योपैथी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ ये आपके सिम्टम्स को इंप्रूव करेगी बल्कि जो कॉज है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो आपको होम्योपैथी में ज़रूर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अगर अपना इलाज करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगेन, अगर आप यूके में हैं तो मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन 4 दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगा। एक दवाई का नाम है सबाइना। ये उन लोगों के लिए होती है जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, और वो जो खून का रंग होता है बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, और साथ साथ कभी कभी उसमें इवन क्लॉट्स आते हैं, लोथड़े भी आते हैं। तो अगर आपको इस तरह का मसला है, कमर का दर्द भी है, तो सबाइना 200 की पोटेंसी में गोलियों की सूरत में रोज़ाना आप लें या 2 टाइम लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी दवाई का नाम है सिकल कोर, और ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, यानी वो ख़वातीन जो कमज़ोरी जिनमें बहुत ज़्यादा होती है और उनके अंदर हल्का हल्का जो ना स्पॉटिंग होती रहती है, और उनकी स्किन को अगर आप हाथ लगाएं तो बिल्कुल ठंडी होती है। तो अगर आपकी स्किन ठंडी है, आपको थ्रू आउट द मंथ स्पॉटिंग हो रही है, और आप एक कमज़ोर जिस्म की मालिक हैं, तो आपको सीकल कोर एक मेडिसिन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगली दवाई जिसको हम कहते हैं चाइना या सिंखोना, ये उन ख़वातीन के लिए जिनको इंतहाई ब्लीडिंग के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो रहा है। तो चाइना जो है वो खून की कमी को भी पूरा करेगी, आपकी जो कमज़ोरी होगी इसको भी बेहतर करेगी, और आपके अंदर अगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी का मसला है, कमज़ोरी की वजह से थकावट का एहसास है, तो वो भी
भी बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर आपको डाइजेशन का मसला है, ब्लोटिंग, गैस हो रही है, तो वो भी बेहतर करेगी। आखिरी दवाई जो उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी अरसे से ब्लीडिंग का मसला है, यानी उनको ओवरऑल एबनॉर्मल ब्लीडिंग का मसला होता है, चाहे वो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, नाक से आपको ब्लीडिंग होती है, गले से खून आता है, आपकी कानों से कभी कभी ब्लीडिंग, यानी किसी भी हिस्से से अगर आपको ब्लीडिंग का मसला है, तो फास्फोरस एक मेडिसिन है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके ओवरऑल जो टेंडेंसी होती है, हेमरेजिक टेंडेंसी जिसको हम कहते हैं, उसको बेहतर करेगी। और ऐसे लोग जिनको ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें बड़ा अच्छी लगती हैं, तो अगर आपको आपकी नेचर में आपको आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठंडा पानी, ठंडे मशरूब अच्छे लगते हैं, तो फास्फोरस मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा भी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। थेलेस्पी बर्सा एक मेडिसिन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, मिलीफोलियम एक मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक लंबी लिस्ट है होम्योपैथी में, लेकिन देखना ये पड़ता है कि आपके कॉज क्या है, आपकी एज क्या है। अगर आप टीन एज हैं तो आपके लिए अलग मेडिसिन है, अगर आप पोस्ट मेनोपॉज में चली गई हैं तो अलग मेडिसिन हो सकती है। अगर आप चाइल्ड बेयरिंग एज में है तो और आपकी कंडीशन किसी और वजह से डिस्टर्ब है, तो हम उसमें मेडिसिन चेंज करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप किसी होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें और आपको दें। अदरवाइज अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हमने कुछ मेडिसिन तैयार करके रखी हुई है, जो कि देखिए यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए गोलियां भी होती हैं, इसके मदर टिंचर्स भी होते हैं। अगर आपको फ़ौरन ब्लीडिंग को अरेस्ट करवाना है तो आपको मदर टिंचर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसकी गोलियां, इसकी जो डाइल्यूशन होती हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रही कहीं पर, तो एज मैंने कहा एग्नस क्लासिटस के हमारी अपनी सप्लीमेंट कैप्सूल्स हैं, हमसे आप रब्ता करें। तो ख़वातीन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू था, और आपकी सेहत के लिए आपके रेगुलर साइकिल को मुतवाजन रखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी ओवरऑल सेहत ठीक रहती है, आपकी लुक ठीक रहती है, आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ठीक रहते हैं। क्योंकि अगर आप एबनॉर्मल हैं अपने यूट्रस के हवाले से, क्योंकि ये एक आपका फोकल पॉइंट है, अगर उसमें कोई मसला होगा तो आपकी ओवरऑल सेहत डिटेरिएट होगी। और अगर आप कन्वेंशनल मेडिसिन या वक्ती तौर पर चीज़ें लेंगी तो वो सुकून थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वो मसला ख़त्म नहीं होगा। आपका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है होलिस्टिक हेल्थ में। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है कि आपको चाहिए कि आप हर्बल सप्लीमेंट भी देखें, मल्टीविटामिन भी देखें, लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, अपनी डाइट को इंप्रूव करें, कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ लें, कुछ एसेंशियल ऑयल्स। तो एक वैरायटी ऑफ पैकेज के साथ अगर आप अपना इलाज करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। एक ऐसी वीडियो थी जिसका लोग शर्म के वजह से बाज़ औक़ात कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है कि लोग डिस्कस नहीं करते और उनको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करें या टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और जनरली अगर आप मेरी वेबसाइट को मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे वेबसाइट पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहता हूँ। आपके साथ दोबारा किसी और मौजूद पर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।